हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम कपिल है और मैं 24 साल का हूँ। चंडीगढ़ में रहता हूँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरा रंग गेहुआ, गठीला बदन और हाइट 5 फुट 11 इंच है, जो लोगों को लुभा लेती हैं। मेरे पापा के दोस्त हरमीत अंकल की बेटी सुनैना, जो अमृतसर के गांव से है, वो चंडीगढ़ अपनी पढ़ाई करने आई थी। वो 22 साल की थी, गोरी पतली कमर और शर्मीली सी हंसी, जो किसी का भी दिल चुरा ले। वो पीजी में रहती हैं और कभी कभार हमारे घर भी आती थी। धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन मेरे दिल में तो आग लगी थी। उसकी नज़रें मुझे बेचैन करने लगी। मैं उसे पसंद करने लगा और उसे पाने के सपने देखने लगा। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसकी नज़रें कभी कभार मेरे साथ अटक जाती थी और वो हल्की सी मुस्कान दे देती थी। सुनैना को अगर पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में कुछ भी दिक्कत होती है तो पापा मुझे ही बोलते हैं, कपिल जरा सुनैना की मदद कर दे। मैं तो बस झट से तैयार हो जाता था, क्योंकि मुझे सुनैना के साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिलेगा। वो जब भी फ्री होती हैं तो हमारे घर चली आती हैं और रात को माँ के साथ ही सोती हैं। वो मेरी माँ को मम्मी कहकर बुलाती है। मैं तो बस मौका ढूंढते रहता था कि कब सुनैना को अपने दिल की बात कह सकूं। मैं तो उसके करीब रहना चाहता था। मैं उसके हर अदा पर फिदा था, उसकी हंसी से लेकर गालों के डिम्पल तक। जब वो शर्माती थी तो उसकी गाल गुलाबी हो जाती थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ मैं था और उसी वक्त सुनैना घर आई। उसने मम्मी को आवाज़ लगाई तो मैंने कहा कि घर पर कोई नहीं है। सुनैना ने अपने बैग से किताब निकाली और ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ने लगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो सुनैना ने चौंकते हुए कहा, कपिल ये क्या कर रहे हो? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत सुनैना, मैं कोई गलत हरकत नहीं करूँगा, बस तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ा घबराई, लेकिन बोली, क्या बात है? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, सुनैना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैं उसके थोड़ा करीब गया और कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैंने हौसला बढ़ाया और धीरे से अपने होठों को उसके होठों की तरफ ले गया। वो एकदम से बोली, नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला था। मैंने उसके होठों को चूम लिया। धीरे से उसका विरोध कम हुआ तो मुझे लगा कि आज तो ये मुझे हाँ कह देगी। उसी वक्त किसी के आने की आहट सुनाई दी तो हम दोनों अलग हो गए। राधिका ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी फूटी किस्मत, मैं तो भूल ही गया था कि पड़ोस वाली राधिका हर वक्त इसी समय मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है। मैंने दरवाज़ा खोला और सुनैना बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकलकर चली गई। अगले 1 महीने तक सुनैना हमारे घर नहीं आई। मैंने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन माँ ने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि कुछ ही दिनों में उसकी एग्ज़ाम है, तो वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी है। मुझे भी लगा शायद यही बात होगी, लेकिन बात कुछ और ही थी। एक दिन अचानक से सुनैना हमारे घर आई। डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी थी। उसने पूछा, मम्मी कहाँ है? मैंने झूठ बोल दिया, अंदर है। तो वो अंदर चली गई और मैं उसके पीछे पीछे। उसने अंदर देखा तो कोई नहीं था। वो बाहर आई और बोली, कपिल कोई तो नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो मम्मी पापा चाचा जी के घर गए हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो उसने कहा, मुझे भी निकलना चाहिए। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? 1 महीने से तुम घर नहीं आई हो और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तो उसने उदास होकर कहा, शायद कभी मिलेगी भी नहीं।
मैंने पूछा, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? उसने कहा, करती थी। उसने बुरी तरह से मेरा दिल तोड़ा। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और गांव के ही जमींदार की बेटी से शादी कर ली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैंने कहा, सुनैना, एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देखो। तुम तो मेरे साथ मेरे घर वालों को भी अच्छी तरह से पहचानती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? इतना कहते ही मैंने उसके माथे को चूम लिया और प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी मुलायम बालों पर फिराने लगा। मैंने धीरे से सुनैना के कानों में कहा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? उसने मेरा कोई विरोध नहीं किया। हम दोनों अपने खूबसूरत पल में खो गए। उसकी प्यारी सी नाजुक मुस्कान कह रही थी कि वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश है। थोड़ी देर बाद सुनैना ने कहा, क्या तुम हमेशा इसी तरह से मेरा साथ दोगे? मैंने कहा, इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ ब्याह करना पड़ेगा। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। अब तो सुनैना ज्यादातर वक्त हमारे घर में ही बिताने लगी है। मैं बस अच्छे मौके की तलाश में हूँ। जब भी अच्छा मौका मिलेगा, मैं अपने घर वालों को सुनैना और मेरे रिश्ते के बारे में कह दूंगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।